राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ प्रेडिक्शंस 2025। जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर का आखिरी महीना 2025 का हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियों की सौगात हमें मिलने जा रही है, क्या बेनिफिशियल चेंजेस हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेंगे, कौन सी चीज़ें हमारे लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में हम आगे बेटर गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है, एंड यूनिवर्सल गाइडेंस। सभी एस्पेक्ट्स को मैं डिटेल में कवर करूँगी। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी डिटेल रीडिंग होती है। मैं कोशिश करती हूँ जितना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू दिस फैमिली। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है एंड वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। हम लोग बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं लाइक अ फैमिली, और हर सुख और दुख में हम एक दूसरे के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं। जितना हो सकता है मुझसे मैं हर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की किसी तरह मदद कर सकूँ और आपके काम आ सकूँ। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 3 इमेजेस आपको दिख रही होंगी क्योंकि दिसंबर मंथ क्रिसमस का मंथ है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने क्रिसमस से रिलेटेड ही इसमें इमेजेस लगाई हैं। जो इमेज आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, उस इमेज को आप सेलेक्ट करें और अपनी पाइल को देखें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पाइल डेट ऑफ बर्थ 1 to 10, सेकेंड पाइल 11 to 20, थर्ड पाइल 21 to 31। वैसे मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप इस तरीके से टैरो रीडिंग को देखें, क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ या किसी भी और मेथड से रीडिंग को देखते हैं तो वो रीडिंग हमेशा गलत होती है और आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करें और इस रीडिंग को देखें। ये डेफिनेटली दिसंबर मंथ के लिए है, तो रीडिंग्स भी दिसंबर मंथ के लिए ही रहेंगी। इस मंथ में सैटर्न और मरकरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं और उनका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं जिनका ट्रांजिशन होता रहता है, तो वो डेफिनेटली ट्रांजिशन भी देखने को मिलेगा और उसका मिला जुला इफ़ेक्ट जो हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं। मैं फ्री लाइव सेशन के लिए डेली लाइव आती हूँ अपने चैनल पर। नॉर्मली मेरा टाइम 7-7:30 अप्रॉक्स रहता है, तो जो भी लोग नहीं जानते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल राइट, सो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह प्रार्थना के साथ। और आज थैंक्स गिविंग डे है, तो
वैसे तो हमें हर रोज़ ही ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हर रोज़ ईश्वर के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारी रक्षा और संभाल कर रहे हैं। और इत्तेफाक ये है कि आज थैंक्स गिविंग भी है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आज के दिन आप स्पेशल ग्रैटिट्यूड प्रेयर, जिनको भी आप मानते हैं, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके मसीहा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए आप कुछ स्पेशल प्रेयर और कुछ भोग जो भी आप बना सकें, अपने हाथों से बना सकें, वो ज़रूर बना के अपने मंदिर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर ईश्वर के चरणों में भोग लगाएं, नतमस्तक होकर धन्यवाद करें, शुक्रगुजार हों कि उन्होंने हमेशा आपकी रक्षा, आपकी संभाल करी है। और प्रार्थना करें कि आने वाला समय और आने वाला साल इसी तरह आपको उनकी दया व मेहर प्राप्त हो सके। तो यही प्रार्थना के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत एम्पलीफाई हो जाती है और ईश्वर तक हमारी आवाज़ बहुत जल्दी पहुंचती है। तो शुरू करते हैं इस प्रार्थना को विद थैंक्स गिविंग। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami। मालिक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर पल, हर क्षण आपकी दया व मेहर जो मुझे प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में शीश नवाती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला समय और जो अगला साल है उसमें मुझे आपकी दया व मेहर इसी तरह हमेशा मिलती रहे। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। हर कदम पर, हर पल, हर क्षण आप मेरे साथ रहें और मुझे गाइड करें ताकि मेरे से कोई ऐसा काम ना बन पड़े जो आपकी मर्ज़ी के मुवाफिक ना हो। मालिक, मेरी ये छोटी सी प्रार्थना स्वीकार करिए और मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। और सबसे पहले हम
दिसंबर मंथ का थीम देखेंगे कि दिसंबर का जो महीना है ये क्या थीम लेकर आ रहा है पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने बेल्स को चूज़ किया है, जिंगल बेल्स। ओके, थोड़ा सा आई थिंक मुझे दिख रहा होगा आपको, आई गेस। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर का मंथ क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी। थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड आया है द वॉरियर। ओके, लेट मी डिकोड द मैसेजेस। यहाँ पर एक एनिमल क्रीचर का फेस है, एक्चुअली में ये स्कल है। एनिमल क्रीचर है कोई, उसका स्कल है, उसका ढांचा है, और उस पर ये स्नेक लिपटा हुआ है। इसके सींग भी हैं इस क्रीचर के। और यहाँ पर जैसे एक बहुत ही जैसे जो ये क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा कह सकते हैं आप इसको, तो ये एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से इसको जैसे मुझे एनर्जी आ रही है कि इस एनिमल क्रीचर को मोक्ष मिल गया है और ये हायर रेल्म जो है उसमें जा चुका है ये जो क्रीचर है, और सिर्फ इसकी हड्डियां बची हैं और इसको ये रेनबो ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई हैं। ये पूरा डार्क एनर्जी है, हर तरफ से ये ग्रे कलर है पूरे में। और ये जो स्नेक है ये रीजनरेशन को दिखाता है, क्योंकि इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये अपनी स्किन को छोड़ देता है, पुरानी जो डेड स्किन हो जाती है उसको छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, उतर जाती है वो स्किन और न्यू स्किन आती है। इसीलिए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, डिपिक्टिंग या सिंबलाइजिंग कि ये जो एनिमल है इसका भी डीजेनरेशन हो चुका है, डीजेनरेट हो गया, ये ख़त्म हो चुका है, ये एक्सटिंक्ट नहीं बोलूँगी, डीजेनरेट हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया। और ये इसका सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है, और ये है इसकी सोल जो ऊपर के रेल्म से जाकर मिल गई है। और ऊपर जो रेल्म है, जो ईश्वर का, अध्यात्म का जो रेल्म है, वहाँ पर अबंडेंस है, वहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स हैं। तो जैसे इसको ये ब्लेसिंग्स नसीब हुई हैं, जिसकी वजह से इसका पुनर्जन्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इसका रीजनरेशन, ये वापस से जन्म लेगा, बट अभी जन्म लिया नहीं है इसने। अभी ये जो सोल है ये ऊपर जा चुकी है इन द हायर रेल्म, और इसको ये रेनबो ब्लेसिंग्स रिसीव हुई हैं। और ये इस डार्क एनर्जी से, जो ग्रे कलर की एनर्जी है, इससे ये रिलीज़ हो गया, मुक्ति पा ली इसने। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो जैसे जब भी हमारी मतलब अगर आपने सुना हो अपने बड़े बूढ़ों से
जब भी डेथ आती है किसी को भी तो बड़ी कष्टदायक होती है, बड़ी तकलीफ होती है उसमें, क्योंकि जो सोल है जब वो इस द्वार से, जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, उस द्वार से निकलती है तो वो इतना सूक्ष्म रास्ता है, इतना नैरो पाथ है कि उस नैरो पाथ से निकलने में जो तकलीफ़ किसी को भी होती है, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, लिविंग बीइंग हो, तो उसमें जो तकलीफ़ होती है, जो कष्ट होता है, वो इसने झेला है। उसको इसने बहुत ही कहना चाहिए पावरफुली अपनी हिम्मत के साथ उस कष्ट को झेला है और ये इसको मुक्ति मिल गई। तो वो जो करेज, वो जो हिम्मत इसने दिखाई इस एनिमल क्रीचर ने, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्नेक है, जब वो भी स्किन अपनी उतारता है, शेड करता है, रिलीज़ करता है, तो उसको भी बहुत कष्ट होता है। तो फिर भी वो ये करता है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो उसको अपनी पुरानी स्किन जो है छोड़नी पड़ती है और फिर उस पर नई स्किन आती है। तो वो जो रिलीज़ का प्रोसेस होता है वो बड़ा कष्टकारी होता है, वो काफ़ी तकलीफ़दायक होता है। उसको झेलना अपने आप में किसी जंग के बराबर है। मतलब किसी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत करेज, पावर, हिम्मत कि आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम अपने जीवन से अगर इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बचपन से लेके आज तक बहुत सारी अनगिनत ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसमें बहुत कुछ ऐसा भी हुआ होगा जो नेगेटिव हुआ होगा, जिसको भुला पाना और उससे बाहर आ जाना, उस नेगेटिव इमोशन से या नेगेटिव सिचुएशन से, या कोई भी ऐसा ट्रॉमा जो आपके साथ हुआ हो, उस सिचुएशन से या फिर उस इमोशन से, उस ट्रॉमा से बाहर आना बहुत कष्टदायक होता है। और जनरली हम लोग उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाते। तो वो हमारे लिए अपने आप में बहुत टफ होता है, बहुत कष्टकारी होता है, बहुत परेशानी हमें महसूस होती है और हम ऑलमोस्ट अपने आप से एक जंग लड़ रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से इस एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो ये वही एनर्जी है जिससे आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या थीम लेकर आया है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव चल रहा था, जो भी कुछ टॉक्सिक चल रहा था, जो भी कुछ कष्टकारी चल रहा था, जो भी कोई परेशानी चल रही थी, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है, मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जानना चाहती हूँ। जो भी कुछ नेगेटिव चल रहा था, उस एनर्जी से आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पावर और करेज और हिम्मत के साथ उस चीज़ को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस रेनबो विच इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहाँ पर ये एनर्जी है और ये 10 नंबर का कार्ड है। 1 + 0 = 1 और 1 नंबर जो है वो हमारे जो नेटल चार्ट होता है उसमें फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है। तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, हमारी सोचने समझने की थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। बहुत सारे लोग हो सकता है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें,
बहुत सारे लोग अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, बहुत सारे लोग अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है। फर्स्ट हाउस जो है वो बेसिकली पिता परमेश्वर से कनेक्ट होने का भी मैं कहूँगी कि क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा पहला हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हम मदर के वूम से बाहर आते हैं तो हमारा फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हमने जन्म ले लिया। तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारा फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट हाउस इज़ योर सोल, क्योंकि आपके शरीर में सोल आ गई, आत्मा आ गई, तो आप जिंदा हो गए। आपको जीवन दान मिल गया। तो जैसे किसी को जीवन दान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। किसी को जैसे जीवन दान मिल रहा है। अगर किसी को बहुत ही क्रॉनिक कोई मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा था, तो उस एनर्जी से वो पर्सन रिवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको या तो मुक्ति मिल जाएगी या फिर जीवन दान मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मा। ये एनर्जी है यहाँ पर। दूसरी एनर्जी है कि आपकी सोल आपकी बॉडी में आ गई। सोल क्या है? आत्मा, ईश्वर, ईश्वर का अंश। तो आप अपनी सोल एक इनवर्ड जर्नी की तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी सोल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। ईश्वर की जो पावर है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसको आप फील कर पाएंगे। किसी तरीके का यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, डिवाइन डाउनलोड्स आपको रिसीव हो सकते हैं। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको कहीं पे कोई रील वगैरह दिख जाए जिसमें कोई ऐसा मैसेज लिखा हो जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो, जो डिवाइन गाइडेंस होती है, ऐसा कुछ हो सकता है। एंजल मैसेजेस हो सकते हैं, कोई सिग्नल, कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई कहीं से भी आपको कोई मैसेजेस मुझे डिलीवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेरा फोकस है, एकदम से वो यहाँ पर गया और यहाँ पर फादर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में कम्युनिकेशन लेटर है। तो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपकी तरफ, डिवाइन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि फादर हमारे पिता परमेश्वर हैं। तो मुझे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आपके लिए, कोई कम्युनिकेशन, कोई डाउनलोड, कोई कुछ ऐसा जो उनका आभास आपको महसूस करवाएंगे, वो कि वो आपके पास हैं और उस शक्ति को आप फील कर पाएंगे। ये एनर्जी है। +1 नंबर न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। तो डेफिनेटली यू आर रिलीजिंग द पास्ट, लीविंग द पास्ट बिहाइंड। पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप त्याग दें, जो आप रिलीज़ कर दें। अगर आप नॉनवेज वगैरह लेते थे, अल्कोहल लेते थे, या कोई भी ऐसी चीज़, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि ये चीज़ अब मैं नहीं खाऊंगा, या ये चीज़ अब मैं नहीं पीऊँगा, या ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। ये कुछ भी हो सकता है, कोई आदत हो सकती है जो आप चेंज करें। तो किसी तरीके का परिवर्तन, वो भी आपकी पर्सनल
लाइफ से जुड़ा हुआ, पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, या अपने वेट लॉस पर फोकस करें, या अध्यात्म से आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसी भी तरीके का चेंज आप अपने जीवन में ज़रूर लेकर आएंगे जो आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा और चेंज करेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और हिम्मत और करेज के साथ आप आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर का मंथ का जो मेजर फोकस है वो किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर रहने वाला है। जो मेन फोकस है वो किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ का जो मेन फोकस है वो किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर रहने वाला है। थैंक यू। राधा स्वामी। थैंक यू। स्ट्रेंथ, अगेन करेज की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना, एफर्ट करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर वैसे भी कर्म को दिखाता है। 8 नंबर कर्म प्रधान, शनि प्रधान। शनि देवता जो हैं वो कर्म के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं, और वो ही एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आज ही डायरेक्ट हो रहे हैं। तो वो आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, मेहनत के बाद ही फल देंगे आपको। तो यहाँ पर मुझे एफर्ट की एनर्जी आ रही है कि आपको दिसंबर का मंथ बी रेडी टू डू कर्मा। अपने कर्मों में सुधार करके और अपने कर्म करते चले जाइए, फल की चिंता मत करिए। मेक एफर्ट्स, डू एफर्ट्स, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट कर्मा। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और जैसे आपके कर्मा अगर अच्छे हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको पॉजिटिव मिलता हुआ दिख रहा है मुझे बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मुझे ये भी एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। लॉर्ड गणेश की भी एनर्जी यहाँ पर चैनल हो रही है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। विघ्नहर्ता, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। दूसरी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में काफ़ी सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसकी भी एक उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे दिसंबर में, स्टार्टिंग में ही, इनिशियल लेवल पर ही, स्टार्ट होते ही दिसंबर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो मेजर होगा। अब ये मेजर इवेंट या तो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ में सुधार,
हेल्थ में रिलीफ, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए पावर, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड गेन, किसी भी तरीके का मटेरियलिस्टिक गेन, या तो इनहेरिटेंस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, बट कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक गेन। फाइनेंशियल की बजाय अगर मैं मटेरियलिस्टिक बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। कोई मटेरियलिस्टिक गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, और 8th हाउस जो है वो हिडन ट्रेजर, हिडन चीज़ों को दिखाता है, कुछ हिडन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिडन सीक्रेट आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता वो आपको पता चल जाए, वो रिवील हो जाए आपके सामने। ये भी एक एनर्जी है। दूसरा, मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर मुझे, और वीनस भी अभी स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, सन भी वहीं होंगे, मंगल वहाँ है, तो एक तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा आपको अपने एंगर इश्यूज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको गुस्सा आ सकता है जल्दी, छोटी सी बात पे आप या तो बुरा मान जाएंगे या आपको गुस्सा आ सकता है, तो उस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि स्कॉर्पियो हिडन चीज़ों से रिलेटेड है, गुप्त विद्या, तो अगर आप किसी, क्योंकि बुध जो है वो विद्या के कारक हैं, और यहाँ पर गणेश भगवान भी आए हैं जो बुद्धि के दाता हैं, तो मुझे यहाँ पर आप ऑकल्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव आपका हो सकता है कि आप कुछ गुप्त विद्या सीखें, किसी भी तरीके की रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हैं। आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हैं या सीख सकते हैं, रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, डिटेक्टिव से रिलेटेड कोई जॉब हो, या ऐसा काम जो अंधेरे में किया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेबोरेटरी टेस्ट हैं, जो जैसे सीटी स्कैन वगैरह है, या फिर ये जो ये होता है ना चेस्ट एक्सरे वगैरह, जो ये इस टाइप की चीज़ों की मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, या फिर कोई रिसर्च वर्क उसमें आप जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें रिसर्च करनी पड़ती है, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई, जो दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता, बिहाइंड द सीन काम होता है, तो ऐसे जॉब्स में आप जा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। ऐसा काम आप कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई पढ़ाई में आप जा सकते हैं। ये एनर्जी रिलीज फील हो रही है। वीनस भी यहाँ पर होंगे। वीनस लव एंड रोमांस के कारक हैं, प्लस कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गया है, तो कुछ सीक्रेट अफेयर्स वगैरह, रोमांस जो कि सीक्रेट था वो रिवील हो सकता है। ये भी एक एनर्जी आ रही है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। कोई सीक्रेट अफेयर आपका उजागर हो सकता है, कोई सीक्रेटिव काम अगर आप कर रहे थे वो उजागर हो सकता है।
इस टाइम पे बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा कोई गलती करने की, क्योंकि शनि महाराज डायरेक्ट हो गए हैं। स्कॉर्पियो साइन चल रहा है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो स्कॉर्पियो जो है वो अपने आप में ही काफ़ी, 8th हाउस जो है वो बहुत हाईली एक्टिव है इस वक्त। तो इस टाइम पे अगर आपने कोई गलती करी तो माफ़ी नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश करें कि जो भी कर्म करें वो सही करें। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली पिक हो रही है। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, मूवमेंट, ट्रैवल, रीलोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ हाउस, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और हेल्थ में सुधार। ओके, सो और देखते हैं, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है? राधा स्वामी। पहला कार्ड है एंजाइटी। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। व्हाट एल्स? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, वॉकिंग अवे, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। ये मुझे चैनल हो रहा है, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। थैंक यू। बॉटम से है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, ठीक है, एक बार मैं फर्स्ट रो कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। दिसंबर 2025 क्या एनर्जी लेकर आ रहा है? थैंक यू। मुझे एनर्जेटिक क्लियरिंग सुनाई दे रहा है। आप जिस एनर्जी में हैं अभी वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ये चैनल हो रहा है। फॉर पाइल नंबर 1, ओके, थैंक यू। आप
आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आई है। तो फाइनेंशियल गेन आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मुझे अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। अबंडेंस किसी भी तरह से हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, किसी के लिए शादी होना, स्टेबिलिटी आना, वो भी एक अबंडेंस है। किसी के लिए नए घर में शिफ्ट होना, वो भी अबंडेंस है। किसी के बच्चों की शादी हो जाना, वो भी अबंडेंस है। किसी के घर में बच्चा हो जाना, वो भी अबंडेंस है। तो किसके लिए कौन सी अबंडेंस आ रही है, ये तो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। मगर यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत ही शुभ है। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो। ओके, व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। आँखों से रिलेटेड पाइल नंबर 1 को प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। राधा स्वामी, आँखों से रिलेटेड, गर्दन, शोल्डर पेन, ओके। यहाँ पर आया है टेकिंग रिस्क, और ये ईगल है। ये मुझे वो जो फूल का कार्ड होता है टैरो में, उसकी एनर्जी दे रही है। ये जो कार्ड है, ये मुझे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी दे रहा है कि ये जो ईगल है, ये रिस्क लेकर फ्लाई कर रही है। मतलब ये जो ईगल है, ये लीप ऑफ फेथ के साथ ईश्वर के भरोसे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बबल, अभी जस्ट मालिक ने एक बबल फ्लैश किया कैंडल में। मुझे जैसे यस कह रहे हैं वो कि टेक अ रिस्क, आगे बढ़ो। तो ये एनर्जी है यहाँ पर कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, मालिक के भरोसे छोड़ के आगे बढ़ो, मूव ऑन, आगे आगे एक्शन लो। एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और एक्शन लेने की एनर्जी है कि हिम्मत करके आगे बढ़ो। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। यहाँ पर आया है डीप नोइंग। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिखाई दे सकते हैं। 43, 34, 34, 43, 12, 21, 1.01, 13, 31, 14, 41, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। 11, 11, 1.11, ये नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। डीप नोइंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है ईश्वर के साथ। जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो, या फिर ये कह लीजिए डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर डिवाइन डाउनलोड्स की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1।
मुझे सुनाई दे रहा है कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट क्लियरली। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। थैंक यू। रिवर, बहते चलो, गो विद द फ्लो। अभी मैंने 11 की बात करी थी, यहाँ पर 11 नंबर आ गया। 2 + 9 = 11। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी कैंडल्स, ये जो लैंटर्न्स हैं एक्चुअली में, ये लैंटर्न्स मुझे डिवाइन रेल्म से डाउनलोड्स जो आपको मिलने वाले हैं उसकी एनर्जी दे रही है। और यहाँ पर एक स्कल है और ये नेगेटिव एनर्जी कुछ नज़र आ रही है मुझे, जैसे कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से, और यहाँ पर एक शिप टाइप का कुछ बना हुआ है और यहाँ पर स्टॉर्मी वेदर है, जैसे तूफान आया हुआ है पानी में, रिवर जो चल रही है उसमें यहाँ पर तूफान है। तो उससे, और इसके ऊपर स्कल है और यहाँ भी स्कल बना हुआ है। तो आप इस स्टॉर्मी वेदर से, तूफानी जो सुनामी आया हुआ है उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी लैंटर्न है और यहाँ पर एंजल्स आपको एंजल जो हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक डव है जो कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है कि कहाँ चलना है तुम्हें, या कोई डायरेक्शन दे रहा है, या कोई गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आपको जैसे मिलने जा रही है। और ये मुझे वर्ल्ड की एनर्जी दे रही है, ये जो यहाँ पर है कि जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है, देयर समथिंग विच इज़ एंडिंग। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं और ये डिवाइन लाइट जैसे चारों तरफ फैल रही है हर कोने में, कि कहीं डार्कनेस ना रह जाए। और जैसे हैप्पीनेस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। किसी तरीके की हैप्पीनेस की तरफ आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, मूविंग टूवर्ड्स इमोशनल कंटेंटमेंट, ये एनर्जी है यहाँ पर। और ईश्वर कह रहे हैं कि बहते चलो, टेक अ रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड, आगे चलो, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, ये एनर्जी है। और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। बेल्स वैसे भी हमेशा किसी तरीके का अनाउंसमेंट को दर्शाती हैं। जो आपने पाइल चूज़ करी है बेल्स, जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो भी हम बेल, घंटी बजाते हैं। तो जैसे क्लेंजिंग की भी मुझे एक एनर्जी आ रही है, एनर्जी क्लेंज हो रही है, वातावरण जैसे क्लेंज हो रहा है, वाइब्रेशन हाई हो रही है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, फ्रीक्वेंसी जो है ना आपकी वो राइज होती हुई नज़र आ रही है। प्लस बेल जो है वो एक तरीके का अनाउंसमेंट है। तो किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसको जो आप अनाउंस करने वाले हैं, या जो आपके सामने अनाउंस की जाएगी, या कोई कुछ ऐसा जो ईश्वर की तरफ से कोई संकेत मिलने जा रहा है, कोई कम्युनिकेशन, कोई अनाउंसमेंट, कोई न्यूज़, कोई डाउनलोड, कोई साइन, कोई इम्पोर्टेंट
कम्युनिकेशन, किसी तरीके की गुड न्यूज़ से रिलेटेड है ये। बेल्स, खुशी, खुशी का संकेत, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है जैसे। प्लीज़ गाइड करें मालिक। कंपैशन, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। 999 अपने आप में एंडिंग्स को दिखाता है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है अपर चक्रास से कनेक्ट होने की, मतलब 5D रेल्म से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं क्राउन चक्रा को कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ विद द 5D रेल्म। जो भी लोग पाइल नंबर 1 में हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली उनका जो थर्ड आई क्राउन चक्रा बहुत हाईली एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो 5D रेल्म से डिवाइन डाउनलोड्स ले पाएंगे और उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। और 9 बड़ा पावरफुल नंबर है, बहुत पावरफुल। तो कंपैशन की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा एम्पथी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा जेनरस, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, जैसे किसी का दुख आपसे देखा नहीं जा रहा, तकलीफ़ आप देख नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। शिव शक्ति जैसे बैलेंस हो रहे हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आपकी बॉडी में बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में बैलेंस आ रहा है। आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जेनरस, फॉरगिविंग, माफ़ कर देना, लेट गो, रिलीज़, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है कि चलो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ इस तरह का। लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें। इसको ले लेते हैं पहले। राधा स्वामी। कंफर्ट, कोई अपनी कंफर्ट जोन में आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल आप फील करेंगे, बहुत ही कुछ ऐसा जो आपको, पिंक एनर्जी मुझे बहुत सूदिंग लग रही है, सूदिंग टू, जैसे किसी का हार्ट चक्रा हील हो गया है, जैसे बहुत ही गुलाबी गुलाबी सी जो बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी होती है ना, बहुत लाइट हार्टेड, हल्का फील करेंगे। जैसे मन किसी का बहुत भारी होता है, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। बहुत हल्का, बहुत लाइट हार्टेड, बहुत जैसे किसी का बोझ उतर गया है, जो बहुत लंबे समय से आप ढो रहे थे शायद, तो वो बोझ उतरता हुआ नज़र आ रहा है और आप काफ़ी कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, इजी गोइंग, उस मूड, उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, जस्ट अ मिनट। अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखें, मुझे आँखों से रिलेटेड कुछ परेशानी नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर ये जो एंजाइटी की एनर्जी है आपकी, उसके जस्ट बाद आया है
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पर आया है वॉकिंग अवे। तो इस एंग्जाइटी से आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी 9 नंबर है और ये भी 9 नंबर है। तो इस एंग्जाइटी की जो एनर्जी है, इस एनर्जी से आप वॉक अवे कर रहे हैं, और ये जो डोर ओपन हुआ है आपके लिए, जो आपको हीलिंग और हैप्पीनेस देगा, वहाँ जा रहे हैं आप। यू आर मूविंग टूवर्ड्स सेटिस्फैक्शन, हीलिंग, हैप्पीनेस, ब्लिस, abundance, compassion, growth, empathy, generosity। इस एनर्जी में आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये जो स्टॉर्म वार्निंग है, ये ऑलरेडी पास्ट है जो आप रिलीज़ कर चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, आप इसको पार कर चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर। इसीलिए तो ये कार्ड आया था। ये भी 10 नंबर का कार्ड है और ये भी 10। तो आप इस एनर्जी को दिसंबर मंथ में क्रॉस कर लेंगे एज अ वॉरियर। ये जो तूफान है, इसको क्रॉस कर लेंगे आप एज अ वॉरियर, बिकॉज आप में इतना करेज होगा, इतनी स्ट्रेंथ होगी, इतनी पावर होगी कि आप इस तूफान को झेल जाएंगे, इसके पार निकल जाएंगे, बियॉन्ड दिस एनर्जी। तो ये मैंने पूरी लाइन डिस्क्राइब कर दी है। आगे देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। मिसचिफ। मुझे ये एनर्जी पास्ट की नज़र आ रही है। जैसे जिसने भी आपको तंग करने की कोशिश करी है, आपको परेशान करने की कोशिश करी है, आपके साथ किसी भी तरीके का मिसचिफ किया है, वो सब उजागर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो हिडन चीज़ों की होती है, ठीक है। और सन क्या है? ब्राइटनेस, उजाला, ठीक है। और मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ने छुप के करी है, या तो आपने करी है या किसी ने आपके साथ करी है, कोई ऐसा काम आपके साथ किया गया है जो छुप के किया गया है, गलत किया गया है, कोई छुपा के कोई काम किया है, आपने किया हो या आपसे करवाया गया हो, या आपको फंसाने की कोशिश की गई हो, या किसी तरीके का मिसचिफ अगर आपके साथ किसी ने छल कपट धोखा कुछ ऐसा किया है, तो वो उजागर हो जाएगा सामने, वो लाइमलाइट में आ जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। एनी अदर कार्ड? अब आपके साथ कोई मिसचिफ कर नहीं पाएगा। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, पर अब नहीं हो पाएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। राधा स्वामी। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एरीज,
गो गेटर। ये जो गोट होती है ये माउंटेन्स पे चढ़ जाती है और एरीज फर्स्ट हाउस है। अभी मैंने फर्स्ट हाउस की कहीं बात करी थी, पता नहीं कहाँ करी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं फर्स्ट हाउस की कहीं बात करी थी, शायद इसी में करी थी, मैंने इसी में करी थी शायद। हाँ, 10 नंबर 1 + 0 = 1 मैंने कहा था फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आप आगे बढ़कर रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इंसान एक बैकफुट पे रहता था या रहती थी, वो इंसान अब आगे बढ़कर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फायरी एनर्जी, पैशन, फायर, क्योंकि मार्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मार्स, गो गेटर, मुझे करना है, वो जो जुनून होता है ना, मुझे वो नज़र आ रहा है कि देखा जाएगा व्हाटएवर बी। जैसे जो माउंटेन पे जो गोट्स चलती हैं ना, माउंटेन पर चलती हैं, वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ की पगडंडियों पे चलती जाती हैं और ऊपर 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 चली जाती हैं। तो ये हिम्मत की वजह से होता है, करेज, स्ट्रेंथ, हिम्मत। तो वो हिम्मत आप में आ रही है, इसीलिए आप यहाँ पर वॉक अवे कर जाएंगे। वो सारी पास्ट की एनर्जी से आगे बढ़ जाएंगे, आप वॉक अवे कर जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है जो दुनिया देखेगी। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि जैसे टोटल चेंज। पहले शायद आप ऐसे सबमिसिव रहते थे, इंट्रोवर्ट थे, रिजर्व थे, बट नाउ यू विल बी टोटली डिफरेंट, यू विल बी टोटली चेंज्ड, योर पर्सनैलिटी विल बी चेंज्ड। आप डरेंगे नहीं, आप हिम्मत के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। ऐसा क्या है जो आप रिलीज़ करेंगे दिसंबर के मंथ में मालिक? ऐसा क्या है जो पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ से रिलीज़ करेंगे? प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। दो कार्ड आए हैं, अबंडेंस, गॉसिप। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जिसने भी आपके साथ छल किया है, आपका किसी भी तरीके से पैसा या फिर इमोशंस या फिर किसी भी तरीके से आपको नुकसान और हानि पहुंचाने की कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस। क्योंकि अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, अभी मैंने जस्ट ही बताया था। किसी के लिए स्टेबिलिटी होता है, किसी के लिए मकान होता है, किसी के लिए शादी होती है, किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए कैरियर होता है, किसी के लिए बिजनेस होता है, किसी के लिए जो भी कुछ, व्हाटएवर, जो भी आपसे किसी ने छीना है और उसके बाद दुनिया ने आपको, आपका तिरस्कार किया है, आपका मजाक बनाया है, आपको इमोशनल हार्ट ब्रेक से गुज़रना पड़ा, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए, जैसे आपका तिरस्कार किया गया, आपका सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं रहा, आपके ऊपर लांछन लगाए गए, आपके ऊपर, आपके लिए ताने कसे गए, आपके ऊपर गॉसिप करने लगे लोग,
आपने अपना मुंह छुपा लिया, जैसे जैसे आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आपको लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने आपने ये सोचा कि मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता। आई कैन नॉट गेट हैप्पीनेस, आई कैन नॉट गेट अबंडेंस, मेरे लाइफ में लिखी नहीं है ये। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो थॉट प्रोसेस को आप रिलीज कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, उनको उनका कर्मा मिलने जा रहा है बहुत ही जल्द, और ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे कि वो जो आपका थॉट प्रोसेस आ गया है ना दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे ये अबंडेंस रिसीव नहीं हो सकती, मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकती, मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं लिखी है, मुझे ये तिरस्कार के साथ जीना पड़ेगा, मुझे ये जो मेरे ऊपर लांछन लगाए गए हैं उसके साथ ही मुझे जीना है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उसके साथ ही आपको जीना है। दुनिया फ्लरिश करेगी पर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। तो वो एनर्जी जो है ना आपकी, ये थॉट प्रोसेस जो आपके दिमाग में फिट हो गया है, वो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है और आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है और ये एक साथ आया है जो इसको बहुत अच्छी तरीके से सिग्निफाई कर रहा है। इसको आप रिलीज कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज गाइड करें। राधा स्वामी। यहाँ पर आया है रिवेंज, 8th हाउस। अभी मैंने आपको क्या कहा था, 8th हाउस क्या होता है? यहाँ पर मार्स है, मार्स इन स्कॉर्पियो, और मार्स ऑलरेडी स्कॉर्पियो में ही है। तो एक तो सीक्रेट अफेयर्स उजागर हो जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर भी सीक्रेट अफेयर दिखाई दे रहा है, तो सीक्रेट अफेयर उजागर हो जाएंगे। प्लस मार्स इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हिडन चीज़ों का होता है, अभी मैंने बताया था। और मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में ही है। और मार्स की जो एनर्जी है वो रिवोल्ट करने की है, जैसे कि जब जिसे कहना चाहिए एग्रेशन, अगर मार्स को पॉजिटिवली चैनल नहीं करा जाए तो वो रिवेंज लेने पे आ जाते हैं, बहुत मारने काटने पे आ जाते हैं। कि मतलब अगर मार्स की एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया जाए तो वो एकदम से रिवेंजफुल एटीट्यूड में आ जाते हैं कि ठीक है मुझे करके दिखाना है, मैं तो मतलब वो मार काट पे आ जाते हैं। वॉयलेंस, डिस्ट्रक्शन। ये जो मंथ, ये जो साल है, ये मंगल का ही तो साल है जिसमें हमने कितना सारा डिस्ट्रक्शन देखा है, इतना कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि जैसे इस एनर्जी को आपको, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनको फोर्स किया जाएगा कि वो अपने लिए स्टैंड लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि एंजल आपको एनर्जी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, इट इज़ योर टाइम।
अब समय आ चुका है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी है कि कोई अगर आपका सीक्रेट अफेयर है तो वो सीक्रेट अफेयर जो है वो उजागर हो सकता है। व्हाट एल्स? थैंक यू। राधा स्वामी। स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। और ये रिवर्स में आया है क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ मैंने अभी यहाँ बोली, आपको बिलीव नहीं हो रहा कि आपके ड्रीम्स भी सच हो सकते हैं। आपको इसी एनर्जी से बाहर आना है। टेकिंग रिस्क के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में। आपको इसी एनर्जी से बाहर आना है और आपको अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना है कि मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है और अब मेरा समय आ चुका है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। ये पूरा आपका एनर्जी स्प्रेड है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी लवर्स के साथ, लव लाइफ के बारे में। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की दिसंबर में लव लाइफ कैसी रहेगी? थैंक यू। राधा स्वामी। दिसंबर में पाइल नंबर 1 की लव लाइफ कैसी रहेगी? द डिवाइन मैस्कुलिन। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या हो सकती है जो काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है या हो सकती है उसकी लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग ज़रूर हुई है। कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कोई रिश्ता एंड हुआ है। और वो पर्सन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर उसका जो मैस्कुलिन साइड है वो पावरफुल है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जिसकी मैस्कुलिन साइड अगर मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप कोई लड़के हैं तो आपकी लाइफ में ऐसी लड़की आ रही है जिसकी मैस्कुलिन साइड स्ट्रॉन्ग है, गो गेटर वाली एनर्जी है। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस जिसमें स्ट्रेंथ और करेज बहुत है, हिम्मत की कमी नहीं है। ऐसी कोई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ या होती हुई नज़र आ रही है। वैसे मैं दिसंबर मंथ की लव रीडिंग अलग से बनाऊंगी। पहले मैं ये वाली बना रही हूँ कॉमन में, उसमें भी मैं लव की गाइडेंस आपको दे रही हूँ। और अलग से दिसंबर मंथ की लव रीडिंग भी आएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
Any other card? Resolving conflict. तो अगर आप लोगों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मतभेद हो गया है, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, कोई बहस हो गई है, कोई नो कांटेक्ट है, तो वो सिचुएशन दिसंबर में रिजॉल्व हो जाएगी। जिनके भी नो कांटेक्ट हैं वो मुझे कांटेक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, सुलह होती हुई नज़र आ रही है। एनी अदर कार्ड? शिवलरी। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, न्यू लव। व्हाट एल्स? डेटिंग। दिसंबर में आप लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। ये जो न्यू पर्सन है उसके साथ डेटिंग आपकी हो सकती है। कुछ अच्छा मी टाइम आप लोग स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। लव एंड रोमांस विल ब्लॉसम। Okay. What else? Any other card? Maturity. आप दोनों मच्योर हैं। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, आप दोनों मच्योर नज़र आ रहे हैं और ईश्वर में आपकी आस्था दोनों की मुझे एक जैसी नज़र आ रही है। और आप दोनों स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं मुझे, और एक दूसरे के सहायक नज़र आ रहे हैं। मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप एक साथ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक सोल पर्पस होता है ना, कि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की आप कंप्लीट करेंगे एक साथ। यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है यहाँ से। बैलेंस, जो मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब एक फायर है तो एक वाटर है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है और दूसरा जना शांत है तो सुलह हो जाएगी। अगर दोनों ही गुस्से वाले होंगे तो सुलह कैसे होगी? तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आप एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सहायक नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक साथ कंप्लीट करेंगे, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और आपकी कंपैटिबिलिटी भी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ के बारे में हो गया डिटेल्ड। अगर आपको जो देखनी है वो आप, जब मैं नेक्स्ट रीडिंग अपलोड करूँगी उसके बाद आपको लव की स्पेशल रीडिंग मिलेगी। चलिए अब हम बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। टैरो से मालिक प्लीज़ गाइड करें। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, दिख जाएंगे। अभी दिख रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अब सबसे पहले हम कैरियर की बात कर रहे हैं, फिर बिजनेस की बात करेंगे। मैं सिर्फ 15 डेज़ की एनर्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि 15 दिन की एनर्जी निकालने के बाद जो नेक्स्ट 15 दिन होंगे वो मैं 15 डेज़ की बाद में बना दूँगी। अभी मैं सिर्फ 1 से लेके 15 तक की
एनर्जी स्प्रेड तो पूरा एज इट इज़ रहेगा, और जो 15 दिसंबर के बाद का जो स्प्रेड होगा वो डिफरेंट होगा। बट ये मुझे ओवरऑल एनर्जी दिसंबर की नज़र आ रही है। और जो अभी जो मैं टैरो से निकालूंगी कार्ड्स, वो 15 दिन के लिए होंगे, 15 डेज। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1 में करियर से रिलेटेड क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। करियर से रिलेटेड क्या एनर्जी है। द स्टार, द स्टार विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, with 8 of swords, with 6 of cups. ओके, दिख रहा है आपको कि नहीं? और ऊपर कर देती हूँ। आई गेस अभी तो दिख ही रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो 15 डेज़ हैं उसमें सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और किसी तरीके का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो मुझे यहाँ पर जो करंट एनर्जी फील हो रही है, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, परेशान हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ये आपकी करंट एनर्जी है, जिसकी वजह से आप अपने लिए खुद ही एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और जो मैनिफेस्ट होना चाहिए वो मैनिफेस्ट होने में डिले हो रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए और इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ कर दीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस कन्फ्यूजन की या डिलेमा की एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए ताकि आपका जो ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो जाए और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके जीवन में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे जिनका भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए मुझे 15 दिसंबर के बाद जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है। 15 दिसंबर के बाद जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उनके जॉब में फर्स्ट 15 डेज़ में कुछ उतार चढ़ाव की एनर्जी आ रही है, अप एंड डाउन, बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस। आपके खुद के थॉट प्रोसेस को आपको ठीक करना पड़ेगा ताकि जो भी आपकी लाइफ का जो करियर ग्राफ है वो स्टेबल हो जाए और बल्कि ऊपर की तरफ चले, बजाय ऊपर और नीचे इस तरीके का ग्राफ ना बन पाए। तो इसके लिए आप को जो भी एफ़र्ट्स करने हैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए वो करें। आप पास्ट को रिलीज़ करें जिससे कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। जिनके पास जो भी लोग बिजनेस करते हैं
उनका बिजनेस भी मुझे उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में बेटर, फिर बीच में कुछ अप एंड डाउन की एनर्जी है, मतलब कुछ थोड़ा सा लो नोट पे जाता हुआ, फिर उसके बाद में स्टेबल। तो बिजनेस भी मैं कहूँगी कि 15 दिसंबर के बाद में जाकर स्टेबिलिटी की एनर्जी आती भी नज़र आ रही है। मतलब 15 दिसंबर तक ग्राफ कुछ ऊपर नीचे नज़र आ रहा है कैरियर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैंने सबके कैरियर के बारे में बता दिया मेरे, और जिनके पास जॉब नहीं है वो भी बता दिया। 15 दिसंबर के बाद मिलेगा। तो ये कैरियर और बिजनेस और जॉब और सब हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग पाइल नंबर 1 को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उन लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर टिल 15th। थैंक यू। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनके पास जॉब है, उनका जो जॉब है वो 7 दिन फाइनेंस में मुझे किसी तरीके की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका फाइनेंस किसी न किसी वजह से जाता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जो भी पैसा है वो 7 दिन, जो शुरू के 7 दिन हैं, उसमें पैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज़ पे नज़र आ रहा है जाता हुआ, या किसी और खर्चे पे नज़र आ रहा है। और जो नेक्स्ट बाकी के जो बचे हुए 7-8 दिन हैं, उसमें पैसा आता हुआ भी नज़र आ रहा है और रुकता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, जो भी लोग जॉब में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए भी सेम एनर्जी है। और जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए भी सेम एनर्जी है। मतलब जो 2nd वीक ऑफ दिसंबर होगा वो आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है पैसे में, और आता हुआ भी नज़र आ रहा है और रुकता हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई फाइनेंस की बात। अब क्या बचा? हेल्थ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी 15 दिसंबर तक? 18 to 30 एज ग्रुप। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले 7 दिन स्टेबल नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास मुझे परेशानी नज़र नहीं आ रही। और लास्ट के जो 7-8 दिन हैं उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, कोल्ड, फीवर, कफ, इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये एनर्जी है 18 to 30 वालों की। फिर आ गया 31 to 50। पेज ऑफ पेंटिकल्स विथ 7 ऑफ कप्स।
यहाँ पर जो पहले 7 दिन हैं उसमें कोल्ड, कफ, खांसी, ज़ुकाम, आँखों से रिलेटेड परेशानी, एलर्जी किसी टाइप की, ये नज़र आ रहा है। और जो बाकी के 7-8 दिन हैं नेक्स्ट वाले, उसमें मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही। हैप्पीनेस की एनर्जी है, खुश खुश रहेंगे आप, ये एनर्जी है। ठीक है, फिर आ गया 51 to 70। Three of Swords, with Queen of Swords। ओके, सो यहाँ पर 51 to 70 के जो लोग हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, हार्ट ब्रेक, मतलब हार्ट से रिलेटेड बीपी शूट अप कर जाना, किसी को अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, शोल्डर पेन, चेस्ट पेन, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, और ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, ठंड लग सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे निमोनिया की एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये एनर्जी है। और जो लास्ट के जो 7-8 डेज़ हैं, मतलब उसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द बहुत रह सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक, बीपी शूट अप करने की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसमें दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द रह सकता है, मेंटल चक्कर आना वगैरह ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, चक्कर आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ये एनर्जी नज़र आ रही है। आँखों का बहुत ध्यान रखें। मुझे पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 के लिए आँखों से रिलेटेड संबंधित कोई परेशानी नज़र आ रही है, बार बार मैं बोल रही हूँ। ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। एनीवे, तो ये करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, बाकी लव लाइफ मैंने बता ही दिया है। गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पहला कार्ड है हैव कॉन्फिडेंस। कितनी बार आ गया ये सेल्फ कॉन्फिडेंस,
करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज, बार 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 आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। हैव कॉन्फिडेंस। यहाँ पर देखिए जैसे आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ पर डव है दोनों साइड में जो आपको कम्युनिकेशन देने आ रहे हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस। यहाँ पर क्लॉक इज टिकिंग, जैसे आपका कोई डिवाइन टाइम आ चुका है। यहाँ पर मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन, या मैं अगर बोलूँ तो अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस, ये एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस, किसी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये कार्ड है 25 नंबर, जो है 7 नंबर बहुत ही प्योर नंबर होता है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। केतु का नंबर होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन। मुझे यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि ये पाइल ऑलरेडी अवेकन्ड है। तो मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल असेंशन की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपके लिए और ये सब चीज़ें आपके जीवन में आपको मिलने जा रही हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको ये सब कुछ मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैव कॉन्फिडेंस, जैसे कोई आपसे कह रहा है कि हैव कॉन्फिडेंस, भगवान पे भरोसा तो करो, ये तुम्हें मिलकर ही रहेगा और मिलने वाला है बहुत ही जल्द। एंड बॉटम से एनर्जी है एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। अमेजिंग, इससे बेटर कार्ड क्या हो सकता है। एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू मतलब सारे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई हीलिंग दे रहा है, कोई डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, किसी के लिए पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड गुड न्यूज़ है, किसी के लिए प्रमोशन है, किसी के लिए स्पिरिचुअल असेंशन की एनर्जी आ रही है। मुझे थ्रोट चक्रा आपका क्लियर होता हुआ, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल असेंशन की बहुत एनर्जी आ रही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग आ रही है। तो सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड, एनकरेज्ड, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। और ये 14 नंबर का कार्ड है। 1 + 4 = 5। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी डिस्ट्रेस चल रहा था, जो कुछ भी डिस्टर्बेंस चल रहा था, वो चेंज हो रहा है। बिकॉज 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। परिवर्तन होने जा रहा है बहुत ही जल्द। परिवर्तन का कार्ड है ये, ठीक है। सो डोंट वरी, ये आपके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस एनर्जी को आप क्लेम करें 1441 के साथ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1, दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन 2025। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।